जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेस्टिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पंचवर्षीय योजना मैं आपको करवाऊंगा, आपको इससे बाहर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए उनके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लास्ट में करवाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने पढ़ाया है वहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं कि नहीं। बस आपको इतना है कि आपको जो मैं बताऊंगा आपको ध्यान से सिर्फ नोट करना है, पढ़ना है और समझ लेना है। बस इतना आपको करना है। आप जीवन में कभी इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, आप देख लेना। सबसे पहले मैं आपको एक बार सभी पंचवर्षीय का बड़ा बड़ा ब्रीफ दूंगा, फिर इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी हुई है? 12 हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि कुल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई है? 12 पंचवर्षीय योजना हुई है टोटल। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब रही है? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक रही है। और इसके बाद ये क्या था? प्लान हॉलीडेज या योजना अवकाश था। योजना अवकाश कब से कब रहा? 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा था। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 1969 से 1974 तक। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है 1974 से 78 तक। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना ये 4 वर्ष की थी। अभी क्वेश्चन हाल ही में से जीडी में पूछा गया था कि कौन सी योजना 4 वर्ष की थी। जो जीडी वाले देखे होंगे वो क्वेश्चन कमेंट करके बताएंगे। अभी मैं आपको जब डिटेल में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद रोलिंग प्लान आया था। अनवरत योजना चली थी 1978 से 1980 तक, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। इसके बाद फिर वार्षिक योजना बनी थी जब आपको फिर एक योजना अवकाश चला था, जब भारत में एलपीजी रिफॉर्मेंस आया था, जब प्रधानमंत्री गृह मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। उसके बारे में आपको बताऊंगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना थी 1992 से 97 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना थी 1997 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना थी 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012 तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक। ये थी पंचवर्षीय योजना। आप थोड़ा डेट आप याद रखेंगे, जब आप आगे चल के पूछा जाएगा तो आसानी रहेगी। तो चलो सबसे पहले हम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्थिक नियोजन, जो पंचवर्षीय योजना ये क्यों शुरू करना पड़ा? आर्थिक नियोजन होता क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है? पूर्ण परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करने की प्रक्रिया आर्थिक नियोजन कहलाती है। आर्थिक नियोजन कहलाती है। इसके बाद हर एक पॉइंट में फैक्ट है। आर्थिक नियोजन की शुरुआत सबसे पहले यूएसएसआर यानी रूस में हुई थी। कब? 1928 में। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस देश में हुई थी? रूस में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद एक फैक्ट ये है कि भारत ने आर्थिक नियोजन की अवधारणा कहाँ से ली है? रूस से ली। कई बार क्वेश्चन पूछता है आर्थिक नियोजन दे देगा या पंचवर्षीय योजना दे देगा। यही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत ने पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा कहाँ से ली है, वो कहाँ से ली है? रूस से। कहाँ से? रूस से ली है। आर्थिक नियोजन की समवर्ती सूची का विषय आयोग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? योजना आयोग के बारे में देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? स्थापना होती है इसकी 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। किस सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना होती है? क्वेश्चन कई बार पूछा है। केसी नियोगी जी की सिफारिश पर योजना आयोग का स्थापना होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है इसका पदेन प्रधानमंत्री। जो भारत के प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। पहले अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। कौन? नरेंद्र मोदी जी। कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ ले कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो गए, तो प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा। योजना आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जो योजना आयोग बना है इसकी जो है इसका उद्देश्य क्या था बनाने का? आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना। ये किसका ये उद्देश्य था? आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना। ये योजना आयोग का गठन किया था। एक फैक्ट ये आपको याद रखना है कि योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय था, और नीति आयोग जो योजना आयोग के स्थान पर बना था वो भी गैर संवैधानिक है। ये इनमें दोनों का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके बाद देखते हैं नीति आयोग क्या है। नीति आयोग योजना जब 15 अगस्त 2014
प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, घोषणा की गई थी कि अब हम योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाएंगे। तो नीति आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है, कभी कभी पूछ लेता है, नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति की फुल फॉर्म होती है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। नीति आयोग का काम होता है कि सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ये नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के पहले अगर अध्यक्ष की बात करें, पहले अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? सुमन कुमार बेरी हैं। कौन? सुमन कुमार बेरी हैं। और वर्तमान में सीईओ कौन है? सीईओ की बात करें नीति आयोग के तो BVR सुब्रमण्यम। कौन? BVR सुब्रमण्यम है। पंचवर्षीय योजना का इतिहास समझ लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना का इतिहास क्या रहा। भारत में नियोजन की सर्वप्रथम बात एक बुक आई थी। बुक कौन सी आई थी? बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। बुक का क्या नाम था? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये बुक आई थी, कब आई थी? बुक आई थी 1934 में। और इस बुक के लेखक कौन थे? लेखक थे M विश्वेश्वरैया जी द्वारा लिखी गई थी ये इस बुक में। और इसके बाद आपने देखना होगा कि एक मुंबई प्लान आया था। मुंबई कब? 1944 में। 1944 में मुंबई प्लान आया। मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा मुंबई प्लान प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट ये है कि भारत का वित्तीय वर्ष का कब से कब तक है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये भारत का वित्तीय वर्ष का समय है। पंचवर्षीय योजना का इतिहास अभी वही देख रहे हैं हम। अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि टोटल अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई हैं। 2017 से एनडीए सरकार थी, इन्होंने पंचवर्षीय योजना की जगह पर 15 वर्षों का लॉन्ग टर्म प्लान बनाया था। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? जो अंतिम पंचवर्षीय थी वो कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय थी। वो कौन सी थी? 2012 से 2017 तक था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? 12वीं नंबर की थी। कब से कब तक चली? 2012 से 2017 तक चली। हर एक फैक्ट जो मैंने लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हम प्रथम पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है। पहली पंचवर्षीय योजना का आपको समय याद रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक था? समय था 1951 से 56 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय आपको याद रखना है 1951 से 1956 तक इसका समय था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। प्रथम पंचवर्षीय योजना के मॉडल की बात करें, मॉडल कौन सा था? मॉडल था हेराल्ड-डोमर मॉडल। कई बार क्वेश्चन मॉडल से पूछा है। कई बार क्वेश्चन योजना पंचवर्षीय योजना के मॉडल से भी बना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो कौन हो जाएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य से भी क्वेश्चन बना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई परियोजनाओं पर आधारित थी। कौन? कृषि एवं सिंचाई परियोजनाओं पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका आर्थिक विकास दर कितना रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था 2.1%। और प्राप्ति कितनी हुई थी? प्राप्त हुई थी 3.6%। तो ओवरऑल ये कैसी रही है? सफल योजना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कैसी थी? सफल योजना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कार्य कौन कौन से हुए? प्रमुख कार्य हुए भाखड़ा नागल बांध बना, दामोदर घाटी बना और हीराकुंड बांध बना। ऑप्शन में आपको दे देगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्य हुए। ये 3 देगा, एक अन्य दे देगा, पूछ लेगा कौन से नहीं हुआ था। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। कार्य हुए भाखड़ा नागल बांध लगा था, दामोदर घाटी और हीराकुंड बांध। इन सब क्या प्रमुख कार्य हुए? जो ये परियोजनाओं की स्थापना हुई, इन परियोजनाओं की स्थापना हुई, जो ये परियोजनाएं बनी तो इनको तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। कई आगे प्रमुख कार्य में 2 अक्टूबर 1952 से अमेरिका की सहायता से सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना चल रही है, ये भी आपको दिमाग में बात रखना है। 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में स्थापना की गई। कब? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? चेन्नई में। कब स्थापना होती? 1955 में। किस पंचवर्षीय में हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय कब से कब तक चली? 1956 से 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय था कब से कब तक? 1956 से 1961 तक रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में 1951 से 1956 तक। अब हम देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। सबसे इंपॉर्टेंट तो समय याद रखना है 1956 से 1961 तक।
दूसरी पंचवर्षीय का मॉडल क्या था? इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल। कौन? पीसी महालनोबिस मॉडल था। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य था उद्योगों एवं खनिज पर आधारित था। कौन? उद्योगों एवं खनिज पर या व्यापार, उद्योगों खनिज व्यापार पर। इसका वृद्धि दर रखा गया था 4.5% और प्राप्त कितना हुई? 4.2%। तो इसको क्या कह सकते थे? ये भी सफल योजना थी एक हिसाब से। दूसरी पंचवर्षीय योजना के और क्या हुआ? प्रमुख कार्य आपको याद रखना। प्रमुख कार्य कौन? 3 लौह इस्पात संयंत्र लगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तीनों संयंत्र, आपको रट्टा मार लेना है। कौन कौन से लगे थे? एक भिलाई लगा था, एक दुर्गापुर लगा था, एक राउरकेला लगा था। भिलाई कहाँ पर है? भिलाई आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ में। किस देश की सहायता से लगा था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। भिलाई किसकी सहायता से लगा था? रूस की सहायता से। दुर्गापुर कहाँ पर है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में और किसकी? ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। राउरकेला कहाँ पर? राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में। और किस की सहायता से लगा था? जर्मनी की सहायता से लगा था। एक आपको सुना होगा बोकारो, बोकारो लगा था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ये ऑप्शन इनमें दे देता है कि इनमें से कौन सा तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था। तो बोकारो संयंत्र लगा था तीसरी में। ये जो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगे थे। ये आपको याद रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में और कौन कौन से काम हुए? 1956 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत आपको पता होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। मिश्रित क्या होता है? मैं आपको ये जब अर्थव्यवस्था का चैप्टर बताऊंगा तब आप उसमें मैं करवा दूंगा आपको मैं, कि समाजवादी और पूंजीवादी ये दोनों का मिश्रण होता है अर्थव्यवस्था, वही मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। नाफेड, नाफेड की स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1958 को। नाफेड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आगे तीसरी पंचवर्षीय देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय कब से कब तक? 1961 से 19। पहली पंचवर्षीय योजना का समय कौन था? आप भी याद करिए, 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक था? 1956 से 1961 तक था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो अब चल रही है वो कौन सी थी? तीसरी पंचवर्षीय जो हम अब पढ़ रहे हैं 1961 से। कब? 1961 से 1966 तक। ये कौन सी है? हमारी तीसरी पंचवर्षीय। समय आपको याद रखना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 1961 से 1966 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? तीसरी पंचवर्षीय का मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। कौन सा? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। इसमें तीसरी पंचवर्षीय की योजना उद्देश्य क्या था? कृषि प्लस उद्योग। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि था। दूसरे का उद्योग, और तीसरी का इसमें दोनों का सोचें कि कृषि का भी और उद्योग दोनों मिलाकर करें। तो इसमें वृद्धि दर कितनी रखी गई? 5.6% और प्राप्ति कितना हुई? 2.4%। तो ये कैसी रही? असफल योजना। कई बार क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि कौन सी योजना असफल योजना रही थी? कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना ये असफल रही थी। असफल योजना, असफल के कारण क्या क्या थे? 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। और 1965-66 में भारत में क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था। अकाल इस वजह से, इस समय प्रधानमंत्री आपको पता है कौन था? लाल बहादुर शास्त्री थे, शास्त्री जी थे। जब अकाल पड़ गया था, जब इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जब भारत में अकाल पड़ गया था। तीसरी पंचवर्षीय में प्रमुख कार्य कौन कौन से हुए? मैं आपको बताया ना कि 1964 का 1964 में बोकारो लौह इस्पात कारखाना लगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपको याद होगा कि कितने? 3 लौह इस्पात कारखाने लगे थे। ये कौन से? मैं ये आपको बता रहा हूँ। दूसरी कौन? मैं ये आपको बता रहा हूँ दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से लगे। एक तो भिलाई, एक कौन सा लगा था? एक भिलाई। दूसरा लगा था दुर्गापुर। कौन सा? दुर्गापुर। और तीसरा लगा था राउरकेला। तीसरा राउरकेला। ये 3 किस पंचवर्षीय में लगे थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगे थे। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा लगा है? 1964 में बोकारो। कौन सा लगा है? बोकारो लौह इस्पात संयंत्र लगा है। कहाँ पर लगा है? बोकारो झारखंड में लगा है। और किसकी? रूस की सहायता से। कौन? रूस की सहायता से लगा। ये याद रखना है आपको। 1 जुलाई 1964 को, 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई बैंक की स्थापना होती है। आईडीबीआई बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। और कौन से कार्य हुए? 14 जनवरी 1965 को, कब? 14 जनवरी 1965 को एफसीआई की स्थापना होती है।
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। 1 जनवरी 1965 को कृषि लागत आयोग की स्थापना होती है। कृषि लागत आयोग की स्थापना होती है। कृषि लागत आयोग की स्थापना, यही इसी का काम क्या होता है? एमएसपी के लिए सरकार को सुझाव देना। अब पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1951 से 1956 तक। दूसरी कब से कब चली? 1956 से 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से चली? 1961 से 1966 तक। ये कौन सी? ये हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना चली। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद एक योजना अवकाश आता है। कौन सा? योजना अवकाश। योजना अवकाश क्यों आया? क्योंकि भारत में अकाल पड़ गया था। तीसरी पंचवर्षीय मैंने बताया, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ और भारत में अकाल। तो अब जब गरीबी होगी तो आर्थिक योजना के लिए आदमी लक्ष्य रखेगा कि उससे निकलने के लिए, भूख से जो देश है उससे निवारण करेगा। इस वजह से योजना जो थी पंचवर्षीय योजना, इनको कर दिया गया समाप्त। वार्षिक योजना बनाना चालू कर दिया गया शॉर्ट टर्म के लिए। योजना अवकाश कब से कब रहा? 1966 से 1969 तक। 3 वर्षों तक योजना अवकाश रहा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम योजना अवकाश कब रहा? 1966 से 1969 तक। 1966-67 में औपचारिक रूप से हरित क्रांति शुरू की गई। क्या शुरू की गई? हरित क्रांति। हरित क्रांति शुरू की गई। हरित क्रांति में, भारत में हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति के किस में उत्पादन में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? गेहूं और चावल, क्योंकि भारत में गरीबी थी तो गेहूं और चावल का उत्पादन घट रहा था। तो इस वजह से किसकी? गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए हरित क्रांति शुरू की गई। इसके बाद अब चौथी पंचवर्षीय योजना है। योजना अवकाश कब से कब रहा? 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा। इस योजना अवकाश के बाद जब फिर चौथी पंचवर्षीय योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 1969 से। कब से? 1969 से 1974 तक। 1969 से 1974 तक चौथी हमारी पंचवर्षीय योजना रहती है। इंपॉर्टेंट, आप हर एक डेट तो याद ही कर लीजिए। आप हो सके तो आप इसको नोट ही कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप एक फेयर में मस्त नोट कर लीजिए। आप इससे आगे पीछे नहीं पूछेगा। मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा दूंगा, आपको पता भी चल जाएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं लास्ट में। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय था 1969 से 1974 तक। इसका मॉडल था डी.आर. गॉडगिल मॉडल। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसका मॉडल था डी.आर. गॉडगिल मॉडल। इसका उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। पंचवर्षीय योजना के समय, इस समय देश की प्रधानमंत्री कौन बन गई थी? इंदिरा गांधी बन गई थी। देश की प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी जी बनी थी। 1969 में, ये इंपॉर्टेंट है, आपको रट्टा मार लेना है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1969 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जब एक नया देश बांग्लादेश बना था। नया देश कौन सा? बांग्लादेश बना था 1971 में, भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 में और प्रमुख क्या था? 1969 में इसरो की स्थापना होती है। किसकी? इसरो की स्थापना होती है। इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त। कब होती है? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1970 को इसकी स्थापना होती है। इसरो का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का बेंगलुरु में है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो के प्रमुख कौन हो जाएंगे? वी नारायणन। कौन? वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष हैं, वी नारायणन। 1974 इंपोर्टेंट, 1974 में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसरो की स्थापक किस पंचवर्षीय योजना में थी। एग्जामिनर है भाई, कोई कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। किस पंचवर्षीय योजना में परमाणु परीक्षण किया गया था? 1974 में किया गया था। तब कौन सी चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 1974 में कौन सा पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया जाता है, जिसका एक नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा नाम था। कहाँ पर किया जाता है? ये पोखरण राजस्थान में होता है। 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की जाती है। 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की जाती है। श्वेत क्रांति के जनक इन्हें कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। और श्वेत क्रांति के संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। कब से कब तक? 1974 से
1978 तक चली है। कितने वर्षों तक चली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 वर्षों तक। ये एकमात्र योजना पंचवर्षीय योजना है जो 4 वर्षों तक चली। अभी एसएससी जीडी जो अभी एग्जाम हुई, यहाँ पूछा गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों तक चली थी? कौन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 4 वर्षों तक चली थी? 1974 से 1979 तक चलनी थी पंचवर्षीय योजना, लेकिन चली कितनी? चली 1974 से 1978 तक। कब से? 1974 से 1978 तक चली। कितने वर्ष चली है? 4 वर्षों तक चली। कितने? 4 वर्षों तक चली है पंचवर्षीय। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल था डीपी धर मॉडल। कौन सा? डीपी धर मॉडल। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 क्या क्या काम हुए? 1975 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया गरीबी निवारण के लिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ? कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975 में आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी। कौन स्थापना? पहला अगर मैं ग्रामीण बैंक पूछूं तो प्रथमा बैंक था। कहाँ पर? मुरादाबाद यूपी में लगा था। 2 अक्टूबर 1975 आरआरबी बैंक की स्थापना की जाती है। गरीबी हटाओ को नारा दिया जाता है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो कौन सी हो जाएगी? 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। बाद 25 जून 1975। कब? 25 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल कब से कब तक लगा? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का टोटल 21 माह का राष्ट्रीय आपातकाल लगा। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बना है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल टोटल कितने वर्षों तक लगा था या कितने महीने तक? तो 21 महीने उसमें ऑप्शन दिया था, तो 21 महीने तक लगी थी। जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो उसमें प्रधानमंत्री कौन से? प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। और राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम वाले। इसके बाद जब ये 1977 में चुनाव होते हैं, इमरजेंसी हटने के बाद चुनाव हुए, तो इंदिरा गांधी सरकार चुनाव हार जाती है। इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है तो इसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है। जनता पार्टी की सरकार बनती है। जनता पार्टी ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। कौन? पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। और इसके बाद जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 1978 में मोरारजी देसाई ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके मोरारजी देसाई ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके किनकी शुरुआत की थी? इन्होंने अनवरत योजना प्रारंभ किया था। अनवरत योजना प्रारंभ किया। अनवरत योजना कब से कब तक चल पाया? 1978 से 1980 तक सिर्फ 2 वर्ष ही चल पाए, क्योंकि इसके बाद जब 80 में चुनाव हुए तो फिर से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन गई थी और वो फिर से उन्होंने पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी थी। ये 2 वर्ष ही चला। अनवरत योजना का मॉडल कौन सा था? मॉडल था गुन्नार मिर्डॉल मॉडल था। इस अनवरत योजना के प्रतिपादक किन्हें कहा जाता है? गुन्नार मिर्डॉल को कहा जाता है। मैं आपको ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। आगे के वीडियो में मैं आपको बाकी की बची हुई पंचवर्षीय योजनाएं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में वहाँ पर करवाऊंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से मैं इतना ही वीडियो रखूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगे कि कंटेंट में मैंने मेहनत की है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जुड़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।